प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं वाद की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में। जैसा कि जोन्स लिखते हैं कि इसके उपरांत कि मैकियावेली मुश्किल से एक राजनीतिक सिद्धांतवादी है, वह किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का पिता है। मैकियावेली more than any other individual, and despite the fact that he is hardly a political theorist, is the father of modern political theory. प्यारे बच्चों, राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली को युग का शिशु कहने के साथ साथ आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि मैकियावेली पुनर्जागरण के शिशु हैं और पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है और मध्य युग का अंत हो जाता है। डनिंग के शब्दों में यह कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे यह कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है। मैकियावेली ने मध्य युगीन मान्यताओं और परंपराओं की न केवल उपेक्षा की अपितु उनका खंडन कर राजनीति को नवीन व्यवहारिक रूप प्रदान किया। वह धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था। उसका दर्शन व विचार मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे सामंतवाद, पोपतंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य, दैवी कानून, परलोक की महत्ता, नैतिकता, ईश्वरीय शक्ति आदि को खंडित कर उन पर सर्वथा नवीन विचारों का प्रतिष्ठापित करता है। उसने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए धार्मिक दृष्टांतों का नहीं वरन ऐतिहासिक उदाहरणों का सहारा लिया। आधुनिक युग की राजनीतिक मान्यताओं को सरलता से उसके ग्रंथों में पाया जा सकता है। यही कारण है कि मैकियावेली राजनीतिक विचार के इतिहास में एक अमर स्थान रखता है। वह ऐसा विचारक था जो मध्य युग और आधुनिक युग दोनों की सीमाओं पर उत्पन्न हुआ था और जिसने मध्य युग के साथ संबंध विच्छेद करके आधुनिक युग को संभव बनाया। यद्यपि कुछ विचारकों का मानना है कि आधुनिक युग के पिता का स्थान बौद्ध को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बौद्ध ने ही सर्वप्रथम आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की मूल विशेषता संप्रभुता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। परंतु मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रवर्तक मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वही प्रथम व्यक्ति था जिसने
व्यावहारिक राजनीति पर जो विचार प्रकट किए उनका पालन आज लगभग सभी राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है, जबकि बौद्धा वह पहला राजनीतिक विचारक था जिसने राज्य का आधुनिक रूप में सैद्धांतिक विवेचन किया। इसके अतिरिक्त बौद्धा स्वयं को मध्ययुगीन प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं कर पाया था। प्यारे बच्चों, मैकियावली ही वह प्रथम लेखक है जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पूर्ण पृथक किया और धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया, जो आधुनिक युग की विशेषता है। मैकियावली ने ही मध्ययुगीन दैवी कानूनों, प्राकृतिक कानूनों और सामंतवाद को अस्वीकार कर राज्य के सकारात्मक कानूनों को जन्म दिया, जो आधुनिक युग की विशेषता है। मैकियावली ने ही राज्य की श्रेष्ठता, शक्ति की राजनीति और वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। गार्नर का मत है कि राज्य, स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावली ने किया। सेबाइन ने भी कहा है कि मैकियावली ने राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोकर ने मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में माने जाने के मुख्यतः दो कारण बताए हैं। पहला, मैकियावली ने जो कुछ भी लिखा उसकी पुष्टि के लिए प्रमाण उसने धार्मिक ग्रंथों से जुटाने के बजाय इतिहास से जुटाए। दूसरा, उसने राजनीतिक प्रश्नों का परीक्षण धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आचार विचार से मुक्त होकर किया। कई आधुनिक युग की विशेषताओं एवं उसके योगदानों की झलक उसकी विचारधारा में पाए जाने के कारण ही उसे आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है। वह राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक है। राज्य की आधुनिक स्थिति का उसके द्वारा निरूपण किया गया है। उसने यद्यपि संप्रभुता की कोई परिभाषा नहीं दी, लेकिन राज्य को उसने सर्वोपरि संस्था माना जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती है। सेबाइन के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावली की लेखनी से ही पहली बार अभिव्यक्त हुआ है। मैकियावली ही वह विचारक है जिसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्त्व किया। प्यारे बच्चों, मैकियावली शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता है। वह संघ राज्य का प्रथम विचारक है। मैकियावली व्यक्तिवाद का समर्थक है। इन सभी विशेषताओं से स्पष्ट होता है
कि मैकियावली धर्म प्रधान मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से अपना संबंध विच्छेद कर आधुनिक युग की उन धारणाओं को जन्म देता है जो बाद में विकसित होकर उसकी आधारभूत अवधारणाएं बन गई। इसीलिए मैक्सी उसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक और जोन्स उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता घोषित कर एक वास्तविकता का ही उद्घाटन करते हैं।